हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको जो जैक बोर्ड का मॉडल से जो जारी हुआ है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड बोर्ड ने अपना मॉडल सेट क्लास 12th का जारी कर दिया है, जिसमें आपको बताया गया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में इसका एग्जाम लिया जाएगा। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है पेपर 1 और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि हॉल सिलेबस से जितना भी आपका सिलेबस है वैसी पूरा सिलेबस से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और कुछ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 20 मार्क्स का आपका जो है उसका प्रैक्टिकल होगा, है ना। पिछला बार का ही पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज किया पिछला बार से इस बार, है ना। तो इस बार आपका क्या होगा, इस बार आपका दो पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 जहाँ पे आपका पेपर 1 जो है वो आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव है ना, और पेपर 2 जो आपका है वो पूरा सब्जेक्टिव है ना। तो ये दो पैटर्न के आधार पे एग्जाम होगा। इसका भी आपका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स रहेगा और इसका भी आपका 40 मार्क्स, दोनों का आपका 40-40 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। फिर उसी में आपका जो सब्जेक्टिव है उसको सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए जहाँ पे आपका 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स का और सेक्शन सी आपका 5 मार्क्स का। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन ए के बारे में कि सेक्शन ए का जो आपका जो क्वेश्चन है वो आखिर हम लोग कैसे बनाए, है ना, जो आपका झारखंड बोर्ड मॉडल सेट जारी किया है उससे। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में चंद लाइनों के साथ। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं चंद लाइनों के साथ। कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगा। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगा। हमारी ये कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी ये कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिंदगी में कभी ना कभी ये रंग अवश्य लाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले अगर आप किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए रास्ता बनाइए। अगर रास्ता बन गया तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर हम लोग रास्ता बना लिए हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। और यह समय अभी आप ही के लिए है ना। क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं 10th 12th का, अभी जो आपका है रास्ता अप्रॉक्सीमेटली अंतिम क्षण पे है। तो यहाँ से आप रास्ता बनाइए, फिर आपको जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें बहुत सारा सुकून मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि अभी आप तैयारी पे जोर दीजिए ताकि क्लास 12th का जब आप एग्जाम लिख रहे हो या 10th का तो उसमें प्रेशर ना हो, है ना। चलिए, तो कभी ना कभी ये जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं कभी ना कभी आपको ये काम रंग अवश्य लाएगा, है ना। मेहनत का सफलता अवश्य मिलेगा। चलिए आइए हम लोग सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। कहता है कि इफ fx इज इक्वल टू 8x³ एंड gx इज इक्वल टू x⁻⁴ फाइंड GOF। यहाँ पे जो आपका निकालने बोला गया GOF, है ना। तो GOF हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव है, स्टेप मार्किंग का भी ध्यान रखना है। गिवन दैट दिया हुआ आपका fx इज इक्वल टू 8x³ एंड gx इज इक्वल टू x⁻⁴। अब हमें निकालना है GOF, है ना, कि GOF इज इक्वल टू व्हाट, GOF क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, G और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है fx, है ना, उसको चलिए G फंक्शन ऑफ fx, G ऑफ फंक्शन ऑफ fx। अब fx G फंक्शन ऑफ fx है तो gx क्या दिया हुआ है, टोटल अगर हम लोग इसको G मान लें, अगर इस जो पूरा फंक्शन आपका fx है, अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि ये आपका पूरा फंक्शन x है तो क्या बन गया gx। तो gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए तो gx इज इक्वल टू x⁻⁴, x पे पावर क्या है 1/3, है ना। और इसके बाहर में आपका f यहाँ पे होगा क्योंकि f यहाँ पे था, है ना। चूंकि हम लोग पुट क्या किए, g का वैल्यू g ऑफ x, है ना, तो g ऑफ x का वैल्यू पुट किए तो f यहाँ पे अभी भी है। अब यहाँ पे देखिए f का fx कितना दिया हुआ 8x³, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 8x³, तो यहाँ पे 8x³ पे पावर 1/3। बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए सबसे पहले इसको 2x पे पावर हम लोग क्यूब लिख सकते हैं और पूरा पे क्या है होल पे पावर 1/3, ये कैंसिल आउट होगा और ये आपका आंसर आ गया 2x। प्यारे विद्यार्थियों,
इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS को लेते हैं, RHS को दिखा देंगे। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला यूज करेंगे, है ना। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, शीर्ष tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan इनवर्स A प्लस B। tan इनवर्स अगर हम लोग बात करें इसका, तो tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस है ना A इंटू B। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मेट के आधार पे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स रह जाएगा, और जहाँ पे A है, A की जगह पे 2/11 है ना, और B की जगह पे 7/24। चलिए तो यहाँ पे देखिए A की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/11, और B की जगह पे 7/24। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, 1 माइनस A इंटू B। ये कितना है, 2/11 और इंटू B मतलब 24। चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए तो अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम आएगा, और नीचे का भी एलसीएम सेम आएगा। दैट मीन्स आपका अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 11 इंटू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 24, और यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल आउट होगा, 24 बचेगा। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आपका 48। 24 से 24 कैंसिल आउट, 11 बचा, 11 से आपका 77 अपॉन में यहाँ पे भी देखिए आपका एलसीएम वही आएगा, 11 इंटू 24, और जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 माइनस होगा, है ना। तो 1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 11 को 4 से, 11 को 4 से, 11 चौके 44, 11 में 22 और 4, 22 4 26, 22 4 26, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे P/Q/R/S ये तो ऊपर जाता फिर कट ही जाता, है ना। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब दोनों को जैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो tan इनवर्स, अब हम लोग ऐड करते हैं दोनों को, तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 264 में 14 घटाएंगे तो आपका 250 बचेगा। चलिए 250 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, दैट मीन्स आपका क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2, और यही तो लाना था, और यही तो लाना था, है ना। दैट मीन्स ये आपका RHS आ गया, यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इफ है ना, इफ y इज इक्वल टू इतना। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो देखिए तो y बराबर आपका क्या लिखा है, y इज इक्वल टू आपका साइन का साइन है x² प्लस क्या है 5 है, x² प्लस 5 है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आ जाएगा, dy/x, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पूरा को लिखा गया, तो dy/ यहाँ पे dx होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का साइन x² प्लस क्या है 5, x² प्लस 5। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो एंगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है, क्या होता है, जो एंगल रहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो x² प्लस 5। अब चेन मेथड से इसी को ऊपर ले जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर आपका यही चेन मेथड से ऊपर जाएगा, तो dx/dx। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, तो कॉस हो गया, और एंगल जैसे कि तैसे ही रहेगा, मतलब एंगल में कोई परिवर्तन हम लोग को नहीं करने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे x², तो x² का क्या होगा 2x होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x में पावर n, है ना, तो 2x हो जाएगा, और चूंकि ये कांस्टेंट है 5, तो इसका क्या होगा 0 इंटू 1। अब अगर हम लोग पूरे कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे cos x² प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अपना लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 देखते क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास हो, तो क्वेश्चन हम राइट डाउन नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं लोग आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, हाँ, ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट मीन्स आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4। कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, अगर एक आपका सर्कल है और इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है कितना, रेडियस आपका दे रखा है 4, रेडियस जो है ये आपका दे रखा है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका एरिया में क्या परिवर्तन होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसका एरिया में क्या बदलाव होगा, एरिया इसका आखिर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, है ना, एरिया में क्या बदलाव आएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जब पाई आर स्क्वायर होता है तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आर, तो डी ए बट्टे डी आर हो जाएगा, डी ए बट्टे डी आर। तो यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है एरिया का किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, एरिया का रेट चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो पाई कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, और फिर डी आर और यहाँ पे आपका डी आर। तो पाई का पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, जिस तरह से एक्स स्क्वायर का होता है उसी तरह से आर स्क्वायर का, और इसका 1, है ना। चलिए आर का वैल्यू आपका दे रखा है कितना 4। तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज बताइए कब, जब आपका रेडियस कितना हो 4 हो, रेडियस कितना हो एट आर बराबर कितना 4, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का 2 पाई का पाई, आर के जगह पे 4, है ना, इंटू 1 करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई, और चूंकि एरिया है तो एरिया जो भी आपका होता है किसमें होता है स्क्वायर यूनिट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और यहाँ पे निकालना किसका डी आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए, है ना, इंटीग्रेशन एक दे रखा है उसको इवेलुएट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, कैलकुलेट करना है एक इंटीग्रेशन जहां आपका दिया हुआ है। इंटीग्रेशन किसका करना है तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आपका डी एक्स है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगता है इंटीग्रेशन बनाने में ना बच्चों। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। जो कहता है लोग कि टफ है, टफ नहीं आसान है, इंटीग्रेशन से आसान कुछ भी नहीं है ना, एक बार बनाइए तो सही। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या आपका इंटीग्रेशन का साइन रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x होता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर माइनस प्लस होगा, -2 ये भी कर सकते हो, -2 a के जगह पे कितना है रूट एक्स इंटू 1 बट्टे रूट एक्स हो जाएगा। फिर आपका क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 बट्टे रूट एक्स का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बट्टे एक्स हो जाएगा, और पूरा पर क्या है आपका डी एक्स है, क्या है पूरा पर डी एक्स। अब देखिए तो रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स का डी एक्स के साथ फिर -2 है ना, और यहाँ पे भी डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/x है, और यहाँ पे डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट था बाहर कर दिए। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे 2, फिर यहाँ -2 का 2 dx का मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का log x प्लस क्या होगा एक आपका c हो जाएगा जो आपका कांस्टेंट होगा, है ना। चलिए इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व किए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहीं पे, है ना, और अगर आप नहीं लिखा होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको क्वेश्चन भेज दें, है ना। अगर नहीं आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ अ लाइन, है ना, मान लेते हैं कि एक लाइन है मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका
देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन आपका कि अगर एक आपका x है, मान लेते हैं y है और z है, x है, y है और z है, और एक लाइन यहाँ से पास आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक लाइन यहाँ पे मान लेते हैं कि पास हो रहा है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं अल्फा है, इसके साथ जो बन रहा है वो बीटा है, और जो इसके साथ बन रहा है वो क्या है? गामा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका तीनों एंगल सेम है, मतलब जितना अल्फा है उतना बीटा, जितना बीटा है उतना गामा, है ना। तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल सेम है तो कह रहा है कि आपका डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है ना। आज हम लोग 6 का डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग चलिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ना। चलिए डायरेक्शन कोसाइन चर्चा करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कहने का मतलब DC है ना। डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है? कॉस, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, देखिए तो इसके लिए कॉस अल्फा एक बार, फिर क्या हो जाएगा? कॉस बीटा, फिर आपका क्या हो जाएगा? कॉस गामा, है ना। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तीनों को यहाँ पे जो है हम लोग तीनों को क्या करेंगे, एंगल जो होता है, अगर आपका यहाँ तीनों इक्वल दिया हुआ है ना, तीनों का एंगल क्या दिया हुआ है, इसका इक्वल दिया हुआ है। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब जब तीनों का समेशन 1 होता है तो समझिएगा, जब तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल क्या है? सेम है। क्योंकि यहाँ बताया कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये अल्फा है ना, ये बीटा, ये गामा, लेकिन तीनों क्या आपस में सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल एंगल आर इक्वल, है ना, सिंस ऑल एंगल आर इक्वल, तीनों एंगल क्या है आपका? बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। तो दैट मीन्स आपका क्या आ रहा है, देखिए तो अगर हम लोग बात करें कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 हो गया, तो अब अगर हम लोग कॉस अल्फा का मान निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें? कॉस अल्फा का, तो देखिए तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3 हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसके लिए, है ना। तो देखिए तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस, यहाँ पर डायरेक्शन जो कोसाइन हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? देखिए तो 1/√3, और फिर यहाँ पे भी 1/√3, तीनों के लिए तो 1/√3 होगा ना। चलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, अपना कमेंट को मतलब कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डाउट कुछ हुआ हो तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है 6 सेक्शन ए का। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो शायद आपका प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज हम पहली बार देख रहे हैं, है ना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो आखिरी होगा वो क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए, है ना। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेलुएट कीजिए, EVALUATE, इवेलुएट कीजिए, है ना। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, इफ अगर आपका कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, दैट इज इक्वल टू 5/13, है ना। एंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बट्टे बी इज इक्वल टू 2/5, 2/5।
ये आपका क्वेश्चन है ना। तो प्रोबेबिलिटी इवेलुएट करना है किसका, ये इंटरसेक्शन बी का, किसका, ये इंटरसेक्शन बी का। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल नहीं सकते है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो इसका मतलब समझिएगा कि जो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/26। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करें, किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपका है वो दिया हुआ है 5/13। अब देखिए आपने ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में आपका होगा, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपका क्या है, फार्मूला है ना, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपको बी निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी, ए बट्टे बी होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी दिया हुआ है कितना, ए अपॉन बी जो है सो आपका दे रखा था कितना, 2/5 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 5/13 है ना, तो 5 क्या हो गया, ये 13 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका मेन बट्टा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो P/Q/R हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाए, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इस तरह से कुछ है आपका कि 2/5 कहना हम ये चाह रहे हैं, है ना, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये यूनियन बी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये 13 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 13 अपन क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम लोग 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। और ये जो आपका 13 है वो क्या हो जाएगा, इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, दैट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/13। अब देखिए आपका सारा निकल गया। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/13, 5/13 प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं 5/26 है, सॉरी 5/26 है, और लास्ट आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13, और ये भी निकाल चुके 2 कितना है 13। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एक साथ में एलसीएम ले लेंगे, यहीं पे एक साथ एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 26 आ जाता है एलसीएम। अब यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10, 13 दूनी 26 होता है ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4, तो 10 5 15 में से 4 गया, मतलब कितना बचा है 11/26, और यही आपका आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपको डाउट कहाँ रहा, और अगर ये आपको समझ में आया है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरा मॉडल सेट आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं और पूरा फुल 11th और 12th का कोर्स पढ़ सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।